गुरु डायलॉग में आपका स्वागत है। राम पर सवाल उठाना अविश्वास नहीं, समझ की एक शुरुआत है। इस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। विषय बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। क्या भगवान श्री राम पर सवाल उठाना गलत है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भगवान पर प्रश्न नहीं करने चाहिए, केवल और केवल श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या सच्ची श्रद्धा का अर्थ यही है कि हम बिना समझे हर बात को स्वीकार कर लें? या फिर सच्ची श्रद्धा वह है जिसमें जिज्ञासा भी हो, तर्क भी हो और सत्य तक पहुंचने की ईमानदार परख इच्छा भी हो? भारतीय परंपरा में प्रश्न पूछना कभी भी अपराध नहीं है। उपनिषद का पूरा आधार ही संवाद और प्रश्नों पर टिका है। भगवत गीता में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही कर्तव्य पर सवाल उठाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें यह नहीं कहते कि चुप रहो, बस मान लो, बल्कि वे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, हर शंका का समाधान करते हैं। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रश्न करना अविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञान की ओर बढ़ने का सबसे पहला एवं उत्तम कदम है। जब हम श्री राम के जीवन को देखते हैं तो कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है सीता त्याग का। क्या एक आदर्श पति अपनी पत्नी को वनवास दे सकता है? आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह निर्णय कठोर, अन्यायपूर्ण और भावनात्मक रूप से अस्वीकार्य लगता है। लेकिन यदि हम उस समय की सामाजिक व्यवस्था को समझें तो राजा के लिए जनमत सर्वोपरि माना जाता था। राम केवल पति नहीं थे, वे एक राजा भी थे और उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को छोड़कर काम किया, राजधर्म का पालन किया। यहां प्रश्न उठता है, क्या यह सही था? इसका उत्तर आसान नहीं है और शायद यही इस प्रसंग की गहराई है। दूसरा बड़ा प्रश्न आता है बाली का वध। क्या यह उचित था कि राम ने छिपकर बाली को मारा? यह प्रश्न नैतिकता और रणनीति के बीच के संघर्ष को सामने लाता है। एक और यह कहा जाता है कि बाली ने अपने भाई के साथ अधर्म किया था। दूसरी ओर यह भी सच है कि युद्ध के नियमों के अनुसार सामने से लड़ना अधिक उचित माना जाता है। राम ने यहां एक रणनीतिक निर्णय लिया क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि सामने आने वाले की शक्ति वह खींच लेता था। यही प्रसंग हमें यह सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या हर परिस्थिति में आदर्श नियमों का पालन संभव होता है या कभी कभी परिणाम को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। तीसरा प्रश्न आता है राजधर्म और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन का। राम का पूरा जीवन इसी द्वंद्व का उदाहरण है। एक ओर वह एक आदर्श पुत्र हैं जिन्होंने पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया। दूसरी ओर एक राजा के रूप में उन्होंने प्रजा की अपेक्षाओं को देखते हुए अपने निजी जीवन से ऊपर रखा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नेतृत्व का अर्थ अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना है, और यदि हां तो सीमा क्या होनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों से एक बात स्पष्ट दिखती है
यदि हम इन प्रसंगों को केवल कहानी की तरह देखते हैं तो हम इनके वास्तविक अर्थ को खो देते हैं। लेकिन यदि हम इन पर प्रश्न करते हैं, इन पर विचार करते हैं, तो हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने में आसानी होगी। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका जीवन आसान था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा का पालन करने का पूर्ण प्रयास किया। आज के समय में जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या राम के निर्णय आज के युग में सही माने जाएंगे? शायद नहीं। आज हम व्यक्तिगत अधिकारों, समानता और भावनात्मक न्याय को अधिक बल देते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राम के निर्णय गलत थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर युग का अपना संदर्भ और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक चरित्र का मूल्यांकन करते समय उसके समय और परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक है। ब्लाइंड फेथ और ट्रू अंडरस्टैंडिंग के बीच का अंतर भी यहां समझना जरूरी है। ब्लाइंड फेथ वह है जहां हम बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं। ट्रू अंडरस्टैंडिंग वह है जहां हम प्रश्न करते हैं, समझते हैं और फिर अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। यदि हम केवल इसीलिए राम को मानते हैं क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है, तो वह श्रद्धा अधूरी है। लेकिन यदि हम उन्हें समझकर, उनके निर्णयों की गहराई को जानकर उन्हें स्वीकार करते हैं, तो यह सच्ची श्रद्धा है। आज के युवाओं के लिए यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज युवा प्रश्न करता है, तर्क करता है और हर चीज को समझकर जानना चाहता है। यह एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि प्रश्न पूछते समय हमारे भीतर सम्मान बना रहे। प्रश्न का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य तक पहुंचना होना चाहिए। जब हम इस भावना के साथ प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर भी मिलते हैं और समझ भी गहरी होती है। अंत में मित्रों यही कहना चाहूंगा कि श्री राम पर सवाल उठाना अविश्वास नहीं है, यह एक यात्रा की शुरुआत है, समझ की, ज्ञान की और सत्य की। जब आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आप केवल एक अनुयायी नहीं रहते, आप एक खोजी बन जाते हैं। और जो व्यक्ति खोजता है वही अंततः सत्य के करीब पहुंचता है। राम को केवल मानिए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि जब गहरी समझ होती है तब श्रद्धा अपने आप मजबूत हो जाती है। और यही सच्ची भक्ति है जहां आस्था और बुद्धि दोनों साथ चलते हैं। धन्यवाद। अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। गुरु डायलॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं। धन्यवाद।